चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार ज्ञान बिंदु में कदम रखे हैं? कुछ लोग हैं। चलिए, तो कुछ लोग हैं तो थोड़ा बहुत बताना बनता है। देखिए, बात कुछ न है, बात सीधा है। मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा। मेहनत नहीं कीजिए, रिजल्ट। कुकुरमुत्ता समझते हैं? कुकुरमुत्ता जो है ना, गोबर पर उगता है। गोबर पर विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में उगता है। बरसाती में कुकुरमुत्ता छोड़िए, उसमें कुत्ता शब्द है तो मतलब थोड़ा आप लोग को ठीक नहीं लग रहा होगा। लेकिन लेकिन बरसाती मेढक समझते हैं? बरसाती मेढक, मेढक समझते हैं? मेढक, मेढक टड़टड़ाता है, और मेढक की टड़टड़ाहट सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में सुनने को मिलता है, अन्य मौसम में सुनने को नहीं मिलता है। वैसे ही अगर आप पढ़ाई कीजिएगा, मतलब कुछ खास अवसर पर पढ़ाई कीजिएगा, बाद बाकी पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। हम बिना लाग लपेट का बोलते हैं, बहुत स्पष्टतावादी हैं। गुस्सा है तो गुस्सा है, प्रेम है तो प्रेम है। ठीक है, ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी ना है। मुंह में राम तो सब जगह राम है, छुरी तो सब जगह छुरी। समझ गए? आने वाले 6 से 7 महीना में इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। अभी जो नई वैकेंसी आई है, इसको 6 से 7 महीना में क्लियर किया जाएगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आपका नोटिफिकेशन बोल रहा है। नोटिफिकेशन देखे हैं? नोटिफिकेशन का लास्ट लाइन पढ़े हैं? नोटिफिकेशन लगाओ यहां पर, ए लड़का, नोटिफिकेशन लगाओ ना। इसमें लास्ट लाइन हम आपको पढ़ा देते हैं। नोटिफिकेशन ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है। थोड़ा आज वैकेंसी सबको लेकर चर्चा कर लेते, फिर जो होगा होगा। जल्दी कीजिए, जल्दी करो नहीं यार। हाँ देखिए, ये नोटिफिकेशन है, इसका लास्ट लाइन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। लास्ट लाइन हम क्या पढ़ के सुनाएंगे, आप ही सुन, आप ही देख लीजिएगा, आप ही पढ़ लीजिएगा। ज्यादा जूम करेंगे तो फटियो ने जाता है। हाँ, पढ़ देते हैं, सुनिए सब लोग। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। मतलब
आगे आने वाले 6 माह के भीतर ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। और इसी 6 माह के भीतर सब बड़ा बड़ा पर्व है। दशहरा है, दिवाली है, छठ है, होली है, यही 6 महीना में। तो पहला सलाह हम आपको यही देंगे कि हम नहीं बोल रहे हैं, कि आपका नोटिफिकेशन बोल रहा है। और आप जो ये बहाना बनाइएगा, मान लिया जाए गाड़ी से एक्सीडेंट हो गए और आपका रिटर्न निकल गया, आपका फिजिकल है, एक्सीडेंट हो गए, आप कहिएगा कि हम एक्सीडेंट हो गए, हमको अलग से समय दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है। या फिर अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है इस दौरान और उस आधार पर जो है वो एप्लीकेशन लिखती है कि नहीं हम गर्भवती हैं, हमको बाद में फिजिकल का मौका दिया जाए, नहीं दिया जाएगा, आपके नोटिफिकेशन में क्लियर है। हल्ला करने वाली बात ये नहीं है, ये समझदारी वाली बात है। हम अपने मन से तो कुछ नहीं बोले हैं जो आप हल्ला कर रहे हैं। पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग गर्भावस्था नोटिफिकेशन में है। इसके बाद मान्य नहीं होगा। इसके बाद इसका जो है एगो लाइन हम अपने तरफ से दिखाना चाहते हैं। देखिए ये वाला, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे आंदोलन था, हम गलत बोल सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, नोटिफिकेशन झूठ नहीं ना बोल सकता है। नोटिफिकेशन में देखिए क्या है, रिक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 23 नियुक्ति 1/97/2025, सामान्य प्रशासन 17,382, दिनांक 15/9/2025, 15 सितंबर 2025। आंदोलन कब हुआ है? 15 सितंबर 2025 को। 15/9/2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार उतना सीट निर्धारित किया गया है। समझ गए ना? तो आंदोलन के वजह से ही वैकेंसी आया है, इस बात को दिमाग में जाने दीजिए, यही सच है। समझ गए? अगर आंदोलन नहीं होता है तो आप विश्वास नहीं होता तो आप विश्वास मानिए नोटिफिकेशन नहीं आने वाला था। सच यही था। समझ गए? डेलीगेशन का टीम गया, उसके बाद जाकर के युद्ध स्तर पर काम हुआ और मंगलवार को जाकर के जो है अधियाचना 16 तारीख को प्राप्त हुआ है। ऐसा बोर्ड का जो विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार है वो भी पुष्टि किया है, पेपर में भी दिया है, आप जाकर के देख लीजिएगा। 16 सितंबर का पेपर, हिंदुस्तान, पेज नंबर 2 कोना में इधर से है, छोटा सा में। समझे? तो आप लोग का यही लक्ष्य है मेरे ख्याल से कि आपको दरोगा का तैयारी करना है और दरोगा बनना है, यही ना है? दूसरा लक्ष्य और नहीं ना है? बोलिए, दूसरा कुछ नहीं ना है जी? क्योंकि चाय पी लेते हैं, ठंडा हो गया। सुनिए, अब देखिए, अब कमेंट यहां से हटा दीजिए। अब समझिए, देखिए, अगर हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। बिना स्ट्रेटजी के, बिना रणनीति के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना रणनीति के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जितना कम समय है, इस कम समय में अगर देखा जाए तो इस कम समय में तो और भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हां, अगर आप एक बेहतर रणनीति बनाकर, अनुशासित होकर, ईमानदारी पूर्वक चलते हैं तो हमको लगता है आप कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। तो इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए?
वो हम आपको बता देते हैं, और साथ ही साथ क्या रणनीति होनी चाहिए वो बात हम आपको बता देते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम आपको कैसे मदद करेंगे, हम आपको किस रूप में मदद करेंगे, वो भी बात हम आपको बता देते हैं। एक तो पहला सलाह मेरा यही होगा, इस साल सब पर्व को त्याग दीजिए, सब पर्व को त्याग दीजिए इस बार। इस साल अगर दरोगा बनना है तो देखिए, आपको लगता है ये सिलेक्शन की प्रक्रिया है, नहीं, ये छटनी की प्रक्रिया है। और इस बार एक मेरा अनुमान है, हमको लग रहा है कि 7 से 8 लाख फॉर्म कम से कम गिरेगा, और पहले की तुलना में कंपटीशन का स्तर भी ज्यादा होगा, और पहले की तुलना में क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा। अब वो वाला जमाना चल गया कि भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, वो वाला जमाना गया। अब बांधे पूछेगा ना तो 5 गो बांध पूछ देगा कूट में, अगर जानते हैं पांचों तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जाइए तेल लेने। समझ गए ना? कहने का मतलब यह है, गहराई से पढ़ना होगा, समग्रता से पढ़ना होगा, समग्रता से पढ़ना होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है। और हम आपको बता दें, हम अपने संस्थान में ही कम से कम 50,000 बच्चा को हम तैयार करके रखे हुए हैं, जो कल एग्जाम होगा तो कल एग्जाम दे करके क्वालिफाई हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। हम अपने संस्थान में 50,000 बच्चा को तैयार करके रखे हुए हैं। समझ गए? तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा। तो अब कैसे करना है? आप ही का जो ई होमवर्क सीरीज बैच है, तीसरा होमवर्क सीरीज है, 2 गो होमवर्क सीरीज हम लोग खत्म कर दिए हैं, ये तीसरा होमवर्क सीरीज है। तो बहुत बच्चा ज्ञानी बिंदु का तैयार है। और एक बात जान लीजिए, ये जो समय है कोई किसी का नहीं है। सामान्य तौर पर लोग जो है, मां बाप शिक्षक का बड़ी सम्मान करते हैं, लेकिन आज के डेट में शिक्षकों सब विद्यार्थी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। आज का जो समय है उस समय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, और हम अपने बारे में भी बता दे रहे हैं, किसी का भी भक्त मत बनिएगा, मेरा या किसी का भी। जिस रोज भक्त बन गए ना, उस रोज रिजल्ट गया तेल लेने, तब रिजल्ट हो गया। हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो टीचर का पिछलग्गू बना, अभी भी पिछलग्गुए बना हुआ है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अपने काम से मतलब रखना है, बाद बाकी कुछ नहीं। मतलब भक्ति नहीं करना है। अगर हम भी सही करेंगे तो कहिएगा सही कर रहे हैं, गलत करेंगे तो बोलिएगा गलत कर रहे हैं, बात सीधा है। और मेन आप लोग पढ़ने आए हैं, हमारा अपना मानना है, हमारा जो प्रोसेस है, हम जिस प्रोसेस के तहत हजारों बच्चों को सफलता दिलाए हैं, वही प्रोसेस से हम आपको गुजारेंगे, जिसको लेकर कुछ लोग अवगत भी होंगे, जो एकदम नया है वो अवगत नहीं होंगे, तो वो जान लीजिए। किसी भी एग्जाम को, किसी भी XYZ, बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी, यूपीएससी से लेकर रेलवे ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना होगा आपको। पहला प्रोसेस पीवाईक्यू की समझ और पीवाईक्यू पर पकड़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़, पीवाईक्यू की समझ और सिलेबस की समझ। पीवाईक्यू पर पकड़ बनाइएगा, पीवाईक्यू को समझिएगा,
तो सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। और पहला काम PYQ पर पकड़ और सिलेबस की समझ आप में होनी चाहिए। जैसे इस नोटिफिकेशन में ही क्या दिया हुआ है, आपका सिलेबस आप देख लीजिए। हम लोग बेवजह का फालतू का पगलाते रहते हैं, सीधा नोटिफिकेशन पढ़ते ना है और पगलाते रहते हैं। तो पगलाना ना है, इन नोटिफिकेशन को दिन रात देखना है, और नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। और अभी जो है YouTube पर कुकुरमुत्ता के तरह टीचर सब फड़ा हुआ है, समझे ना। सब अब दरोगे का पढ़ाएगा, सब अब दरोगा को पढ़ाएगा। सब जिसको दरोगा का पूरा सिलेबसों ने मालूम होगा वो दरोगा पढ़ा रहा है। कहां गया जी सिलेबस? अरे तुम बैठो नहीं यार, तुम बैठो। पेज छूटा हुआ है क्या जी? हाँ, यहां देखिए, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, जो नोटिफिकेशन का था उसी के अनुसार काम करना। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित, यही आपका सिलेबस है। कितना आसान सिलेबस है बताइए, कुछ है सिलेबस में? हम नोटिफिकेशन को आधार बनाकर बात कर रहे हैं, हम अपना तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, इसका बहुत व्यापक मतलब होता है। जनरल स्टडीज में सब आ जाता है, सब। संस्कृतो आता है, हिंदियों आता है, अंग्रेजियों आता है, फिलोसफियो आता है, होमो साइंस आता है, सब चीज आ जाता है जनरल स्टडीज में। यही रीजन है कि हिंदियों इंग्लिश पूछने लगा है। कोई अगर अध्यक्ष आ गया संस्कृत का जानकार, वो 4 गो क्वेश्चन संस्कृतों का घुसा देगा। सामान्य अध्ययन का मतलब सब चीज होता है। देखिए, ये जो एग्जाम है बिहार दरोगा का बाबू, ग्रेजुएट स्तरीय है ना, हो ग्रेजुएट स्तरीय है ना, ग्रेजुएट स्तर तक का हर चीज। लेकिन जो एक एग्जाम हुआ है अभी तक बिहार दरोगा का, एक जो एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, उस पैटर्न पर अगर हम जाएंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, मैथ, रीजनिंग, यही सब पूछा जाता है हमसे। देखिए, कहीं पर भी विश्व के भूगोल का चर्चा है ना है। यूट्यूब पर सेट करवाता विश्व का भूगोल का क्वेश्चन करवा रहा है, और वहां से क्वेश्चन आना जाना है नहीं। आएगा भी तो एगो दूगो आएगा, वो हम ही को पता है क्या आएगा। तो विश्व भूगोल नहीं, विश्व इतिहास नहीं, नहीं करना है। विश्व इतिहास में कुछ चीज है जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है, जो सामान्य जानकारी आप में होनी चाहिए। तो मेन जो फोकस करना है, सिलेबस पर फोकस करना है। तो आप बाबू समझिएगा, हम आपको बोले हैं परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना है। पहला प्रोसेस PYQ और सिलेबस की समझ, दूसरा पूरा सिलेबस, और तीसरा कुछ मॉक। ये तीनों प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, और आप तीनों में से किसी भी एक प्रोसेस को स्किप करते हैं, रिजल्ट नहीं होगा। पूरा प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तभी जाकर के आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि हम आपको कैसे मदद करेंगे, हम आपको कैसे मदद करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 1-2 सलाह हम आपको देना चाहते हैं। भटकाव से बचिए, भटकाव से बचिए, संसाधन को सीमित कीजिए। 3 घंटा यहां पढ़ते हैं तो 6 घंटा घर पे पढ़िए।
निगेटिव लोगों से बचिए, सिर्फ अपना काम से मतलब रखिए, यानी पढ़ाई से मतलब रखिए, फालतू फालतू चीज कुछ नहीं। वैसा कोई भी लोग जो आपको आपके जीवन में कभी भी निगेटिव किया है, उससे एकदम मत मिलिए। 6 महीना का बात है, मोबाइल छोड़िए, किताब कॉपी पकड़िए, ये सब मेरा सलाह है। और देखिए, जब हम अनुशासन की बात करें तो हमारे अनुशासन का मतलब होता है, आप छात्र हैं, आपका सबसे पहला काम है डेली क्लास करना, डेली रिवीजन करना, डेली होमवर्क करना। अनुशासन का मतलब ये होता है। अनुशासन का ये कदापि मतलब नहीं होता है कि आ गए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, यस सर, जी सर, खड़ा हो गए टीचर के आने पर, ये सब गया, अब तेल लेने, ये सब का जमाना गया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का। अपने स्तर को बढ़ाइए, अपने स्तर को, तैयारी के स्तर मतलब क्या, तैयारी के स्तर को बढ़ाइए। जितना आप जानते हैं प्रयास कीजिए कि इससे ज्यादा हम कैसे जाने, और फालतू चीज नहीं, फालतू चीज कुछ भी नहीं। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप फालतू पढ़े। हमको दरोगा टारगेट बैच फर्स्ट सेकेंड टारगेट बैच में होमवर्क सीरीज फर्स्ट सेकेंड में हम लोग बहुत कुछ करवा दिए हैं, सब चीज करवा दिए, पूरे सिलेबसे करवाए, लेकिन इसमें हम लोग टू दी पॉइंट जाएंगे। और टू दी पॉइंट इसलिए जाएंगे क्योंकि परीक्षा, आप मान करके चलिए, जो दरोगा का पैटर्न रहा है, दिसंबर में आपका प्रीलिम्स होने जा रहा है, फरवरी में मेंस होने जा रहा है, अप्रैल में फिजिकल होने जा रहा है, यही पैटर्न है बाबू। तो इसी वजह से आलतू फालतू कुछ नहीं, सीधा टू दी पॉइंट हम लोग जाएंगे। अब हम लोग आपको क्या क्या करवाएंगे, यहां पर अथी लगाया है जी, बैठ जाता है ऐसे मुंह बा करके बैठ जाता है, हैं? कुछ लगाया है, सिर्फ भारत का एगो मानचित्र लगा दिया है, बस हो गया है। कुछ तुमको अता पता है? सब पागल पागल ज्ञान बिंदु में आ गया है। इसमें वो शेड्यूल लगाओ ना यार, शेड्यूल लगाओ, तुम्हारे पास है कुछ शेड्यूल? और हाँ, तो होबो नहीं करेगा, तुम्हारे पास कहां से होगा? हम बता दे रहे हैं। ग्रुप में भेज रहे हैं, लगाओ यहाँ। देखो गया ग्रुप में। अरे यार, जो भेजे हैं ग्रुप में जाकर के देखो ना यार, ये तो हैंड रिटन है, ये टाइपिंग हुआ है, ग्रुप में नहीं है तो दीपेन से मंगाओ, बैठ का है जाता है। शेड्यूल बता देते हैं, शेड्यूल है, शेड्यूल जानना जरूरी ना है क्या कैसे होगा। तो हैंड रिटन है, उसको हटाओ ना यार, इसको हटाओ ना, इसको हटाओ ना पहले। ये आपका शेड्यूल है बाबू, ठीक है, ये आपका शेड्यूल होगा।
हम इस रूप में आपको मदद करेंगे। थोड़ा सा और चीजों को स्पष्ट कर देते हैं, बात समझिए। हम आपको क्या क्या करवाएंगे। हम लोग बिहार दरोगा का पीवाईक्यू भी करेंगे। बिहार दरोगा का प्रीवियस इस बैच में क्या क्या करेंगे वो बता रहे हैं। इस बैच में हम लोग बिहार दरोगा का पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावे इस बैच में हम लोग बिहार दरोगा के पूरे सिलेबस को एक बार देखेंगे। बिहार दरोगा के पूरा सिलेबस को देखने के साथ साथ बिहार दरोगा के पूरा सिलेबस को देखने के साथ साथ जो है मुख्य तौर पर ये दो काम हम लोग इस बैच में करेंगे, पीवाईक्यू और बिहार दरोगा के पूरा सिलेबस। और प्रीलिम्स एग्जाम में करंट का बहुत ही अहम रोल है। करंट के लिए आपको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, संस्थान की तरफ से करंट का आपको सब चीज दिया जाएगा। और बिहार दरोगा का जो पहला और दूसरा होमवर्क सीरीज चला है, उस होमवर्क सीरीज के दौरान जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में होमवर्क सीरीज से अच्छा खासा प्रश्न आया है। यहां तक कि बीपीएससी में जो है, बीपीएससी जो 71वीं हुआ है प्रीलिम्स, उसमें भी होमवर्क सीरीज सेकेंड और फर्स्ट के बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं। हम लोग उस पर वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन होमवर्क सीरीज में आलोक सर जो है बच्चों को बुला करके बताए हैं कि देखिए आपका बीपीएससी में प्रश्न आया है। होमवर्क सीरीज में हम लोग जो करवाए हैं, जहां तक मैनेजमेंट हमको जानकारी दिया है। क्या होमवर्क सीरीज सेकेंड में कोई थे इसमें? क्या सर बताए थे ये बात? बताए थे? हाँ बताए होंगे, जहां तक हमको मैनेजमेंट जानकारी दिया है बताए हैं सर। तो होमवर्क सीरीज में एक हम लोग बिहार दरोगा का पीवाईक्यू करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहां पर तो मंडे टू सैटरडे का है, लेकिन हम लोग संडे को भी क्लास रखेंगे, क्योंकि संडे को क्लास नहीं रखेंगे तो फिर पीवाईक्यू नहीं हो पाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोगों को करना है, तो हम लोग संडे को भी क्लास रखेंगे। कहने के लिए ये क्लास मंडे टू सैटरडे है, लेकिन ये क्लास जो है सप्ताह में 7 दिन होगा। ये क्लास जो है सप्ताह में 7 के 7 दिन होगा। और कोई दिवाली दशहरा छठ में कोई छुट्टी फुट्टी नहीं है, समझ गए? तो आपको इसका शेड्यूल ये है। मेन दो चीज है, मेन दो चीज है। मेन दो चीज क्या है? पीवाईक्यू और पूरा सिलेबस, और उसके बाद मॉक तो थोड़ा बहुत हम लोग करवा ही देते हैं अंतिम में, समझ गए ना? तो मेन दो चीज पर हम फोकस करवाएंगे इस बैच में। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, पहला दिन इंफॉर्मेशन डे होता है, सब चीज आज जान लीजिए, बाद में कोई ई नहीं कहिएगा ई नहीं करवाए, ऊ नहीं करवाए, ऊ नहीं करवाए, ऊ नहीं करवाए। मेन दो चीज हम लोग करवाएंगे। मेन दो चीज क्या? मेन दो चीज पीवाईक्यू और बिहार दरोगा का पूरा सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस नहीं प्रीलिम्स। मेंस में 20 गो मैथ रीजनिंग पूछता है, अब प्रीलिम्स में 5 गो 6 गो मैथ रीजनिंग पूछता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना है। प्रीलिम्स में मैथ रीजनिंग का कोई क्लास इस होमवर्क सीरीज वाले बैच में नहीं होगा, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, समझ गए ना? तो अब क्या करेंगे पता है? हम आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क देंगे, आप होमवर्क करके आइएगा, और जो हम आपको होमवर्क देंगे उस होमवर्क के आधार पर हम 75 क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे आज हम आपको होमवर्क दे देंगे कि आप ये टॉपिक पढ़ के आइए कल, आज से कल क्लास होने तक वो सब टॉपिक पढ़ के आइएगा। आप क्लास में आइएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, 75 गो क्वेश्चन होगा उसमें, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आपको बनाना है। बनाने के लिए आधा घंटा से 45 मिनट का समय दिया जाएगा।
3 बजे से लेकर 3:30 या 3:45 तक समय दिया जाएगा आपको बनाने के लिए 75 क्वेश्चन। आप वो 75 क्वेश्चन बनाइए, फिर टीचर आएंगे और फिर वो उस 75 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करवाएंगे। समझ गए? तो इसमें मुख्य तौर पर हम और आलोक सर आपको पढ़ाएंगे। हम 2 दिन समय देंगे। हम जो 2 दिन समय देंगे, हम मेरे पास उस टाइम में समय है। हम 2 दिन समय देंगे। एक देंगे बृहस्पतिवार को और एक देंगे शनिवार को। एक देंगे बृहस्पतिवार को, एक देंगे शनिवार को। और इसी वजह से बृहस्पतिवार और शनिवार को हम हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट रखे हैं। समझ गए ना? तो ये 2 दिन हम आपको समय देंगे। हम सब चीज स्पष्ट कर दे रहे हैं, कोई किंतु परंतु में मत रहिएगा। हम 2 दिन समय देंगे और एक्स्ट्रा में हो सकता है तो संडे को अगर हम फुर्सत में रहे तो हम संडे को भी समय दे देंगे। मतलब 2 से 3 दिन हम आपको समय देंगे। मिनिमम 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन हम आपको इस बैच में समय देंगे। समझ गए? हम और आलोक सर दोनों मिल करके करवाएंगे इसको। इसका ये बाबू शेड्यूल है। मंडे को यानी सोमवार को ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट होगा। ट्यूसडे को यानी मंगलवार को बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, करेंट होगा। वेडनेसडे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और करेंट होगा। थर्सडे को हिस्ट्री और करेंट होगा। फ्राइडे को क्वेश्चन बैंक और करेंट होगा। सैटरडे को पॉलिटी और करेंट होगा। जीएस के जो भी कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, जहां से आपका रिजल्ट होगा वो सब हम लोग इसमें करवाएंगे। ये आपका शेड्यूल है। ये शेड्यूल आप याद रख लीजिएगा। और अब यहां पर फोटो खींच लीजिए या जो करना है आप कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। कर लिए? अरे टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, ठीक है। नहीं, लेकिन ये पास में रहना जरूरी है। एकदम पास में रहना जरूरी है। यही तो मेन चीज है। इसी आधार पर तो आप पढ़ के आइएगा कि कौन दिन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। ले लिए? या लिखना है लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। हो गया? कितना फोटो खींचते हैं, जल्दी खींचिए। हो गया? चलिए, अब सवाल उठता है, क्या पता है? सवाल उठता है कि स्टडी मटेरियल क्या हम करें। स्टडी मटेरियल क्या हम करें मतलब हम ज्योग्राफी पढ़ के आएंगे तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ के आएंगे, कहां से पढ़ के आएंगे। पॉलिटी पढ़ के आएंगे तो क्या पढ़ के आएंगे, कहां से पढ़ के आएंगे। देखिए, बात सीधी है। आप ज्ञान बिंदु में आए हैं तो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक पढ़ना होगा, ज्ञान बिंदु का स्टडी मटेरियल पढ़ना होगा, ज्ञान बिंदु का करंट पढ़ना होगा। बात सीधी है अगर एक लाइन में हम कहे तो। लेकिन आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी संस्थान का स्टडी मटेरियल हो, जितना हमारे में है उतना तो होगा ही, थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। और जो मूल बात है वो लगभग रहता ही रहता है। मान लिया जाए कि आप चाहते हैं कि ना, हम जो है ज्ञान बिंदु का स्टडी मटेरियल नहीं खरीदे, मत खरीदिए आप। हम कहां कह रहे हैं आप खरीदिए, नहीं खरीदिए, लेकिन कोई ना कोई किताब होगा ना हो। जैसे ज्योग्राफी में हम आपको होमवर्क देंगे भारत एक परिचय, तो क्या लुसेंट में भारत एक परिचय ना है? एकदम है। आप लुसेंटो से भारत एक परिचय पढ़ के आ सकते हैं। क्या परीक्षावाणी में भारत एक परिचय ना है? एकदम है। क्या घटना चक्र में नहीं है? एकदम है। या आपके पास, आप कहीं पर भी पढ़े होंगे
तो जो आपको टीचर पढ़ाए होंगे उसके स्टडी मटेरियल में भी भारत एक परिचय होगा। जैसे आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज ठीक है, हम लोग इसको कल से करेंगे। तो आज होगा कौन दिन? बृहस्पतिवार। आज बृहस्पतिवार है ना वो, तो कल फ्राइडे। कल से हम लोग क्वेश्चन बैंक और करेंट। अब क्वेश्चन बैंक, लेकिन क्वेश्चन बैंक हम स्टडी मटेरियल में हम आपको छूट दे सकते हैं। आप कोई भी स्टडी मटेरियल कर सकते हैं, कोई भी बुक कर सकते हैं। चैप्टर का नाम जो है यहां पर हम लोग आपको बता देंगे कि फलना चैप्टर आप पढ़ के आइए, आप किसी भी बुक से पढ़ के आ जाइएगा। लेकिन पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक तो ज्ञान बिंदु का ही करना होगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु से बेहतर क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम अपने क्वेश्चन बैंक की बड़ाई हम नहीं कर रहे हैं, पूरा मार्केट बोलता है ये बात, समझ गए। तो हथाली ने बजाना है तो क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु का करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय ना है। स्टडी मटेरियल में आपको छूट है, लेकिन करें पीवाईक्यू में तो करना ही होगा, क्योंकि उससे बेहतर पीवाईक्यू किसी का आया ही नहीं है, समझ गए। सब तो उसी का कट पेस्ट कॉपी किया है, इधर उधर छटनी उटनी करके जो है निकाल दिया है सब। सच यही है, समझे। तो कल जब आप आइएगा तो आपको क्वेश्चन बैंक है आप में से किसी के पास? अभी है, अभी क्वेश्चन बैंक ना है तो है नीचे से लो जी, बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक है, दीजिए। चलिए देखिए, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है ज्ञान बिंदु का, ठीक है। थोड़ा मोटा है, लेकिन आप विश्वास मानिए हम लोग इसको करा देंगे, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें जो पहला सेट है, कल का होमवर्क जो हम आपको दे रहे हैं, इसमें जो पहला सेट है, बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी, ये पहला सेट आपको करना है। पहला सेट करना है और करेंट करना है। करेंट का तो आज हम आपको मटेरियल नहीं दिए हैं, तो करेंट का मटेरियल जो है हम आपको अवेलेबल करवा देते हैं, और कल तक में आपको करंट का मटेरियल अवेलेबल करवा देंगे। फिलहाल कल के लिए जो है आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके आइए, और करंट का जहां तक सवाल है, करंट का मटेरियल जो है आज रात तक में, ऐसे हम लोग बिहार दरोगा फाउंडेशन बैच सब में जो करा रहे हैं वही करंट का मटेरियल हम भी आपको देंगे, और उसी से करना है। और एक्स्ट्रा जो भी करंट का मटेरियल देना होगा वो हम आपको क्लास में प्रोवाइड करवा देंगे। तो किसी भी चीज को लेकर, करंट हो, स्टडी मटेरियल हो, किसी भी चीज को लेकर के कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब चीज हम लोग अपने तरीका से करवाएंगे, सिर्फ आपका काम है ईमानदारी से करना। जैसे आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, तो कल का शेड्यूल है क्वेश्चन बैंक और करंट। तो क्वेश्चन बैंक में जो पहला नंबर सेट है, पहला नंबर सेट आप कर लीजिएगा, याद करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करने से कुछ नहीं होगा, उसके डिस्कशन को भी पढ़ना होगा। डिस्कशन को भी पढ़िए, और क्वेश्चन के रूप में भी और डिस्कशन से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। दोनों जगह से जो है आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इस रूप में जो है हम आपको मदद करेंगे, समझ गए। दे दीजिए। अब आपके मन में अगर कुछ है तो आप हमसे पूछिए, अगर आपके मन में कुछ है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। अगर कुछ भी आपके मन में है तो आप पूछिए हमसे। क्या बोले बाबू? साइंस के लिए हम तो बोल दिए हैं ज्ञान बिंदु के मटेरियल से पढ़िए, ठीक है। नहीं तो आपके पास जो है वो आप पढ़िए, पढ़ सकते हैं।
एकदम पढ़ सकते हैं। टॉपिक दे देंगे, किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। बोलिए। एस्थेटिक्स, अच्छा एस्थेटिक हम भूल गए ना। अच्छा देखिए, उन चीजों पर बहुत फोकस नहीं करना है जहां से एक दो प्रश्न आते हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से एक दो प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक दो प्रश्न, बिहार से दो तीन प्रश्न, एस्थेटिक्स से 4 से 5 प्रश्न। जहां तक एस्थेटिक्स का सवाल है, एस्थेटिक्स कुछ अलग होता नहीं है। सब्जेक्ट में ही एक्सेप्शनल केस, लंबा ऊंचा बड़ा छोटा, वही जो है आपको एस्थेटिक्स होता है। तो जहां तक एस्थेटिक्स का सवाल है, आपको जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के डिस्कशन में एस्थेटिक्स, और पीवाईक्यू के डिस्कशन में भी एस्थेटिक्स का पोर्शन है। और जब जिस रोज पीवाईक्यू करवाया जाएगा ना, तो उस रोज एस्थेटिक्स भी करवाया जाएगा, और साथ ही साथ एस्थेटिक्स के पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंट के जरिए भी करेंगे। तो एस्थेटिक्स को दो आधार पर हम लोग क्लियर करेंगे। एक करेंट, जब करेंट में कुछ भी बताते, हम बताया कोई भी टीचर आपको बताए, तो करेंट में वो एस्थेटिक्स जरूर डील कर देते हैं। तो एक तो एस्थेटिक्स करेंट में हम लोग डील कर देंगे, और दूसरा एस्थेटिक्स अगर देखा जाए तो दूसरा एस्थेटिक्स जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक में डील करेंगे। क्वेश्चन बैंक का क्लास 2 दिन हम रखवा रहे हैं, और होमवर्क थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। और आपको शक नहीं होना चाहिए कि बैच खत्म होगा कि नहीं होगा। शक इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग 2 होमवर्क सीरीज का बैच 3 माह में खत्म कर चुके हैं। तो खत्म करने का अनुभव है हम लोगों को। तो आप इसी वजह से कोई किंतु परंतु में नहीं रहिएगा कि सिलेबस 3 महीना में खत्म होगा या नहीं होगा। एकदम 100% सिलेबस खत्म होगा। समझ गए? और बताइए, और कोई कंफ्यूजन? नहीं, बिट्टू सर जो है ना, थोड़ा रिजर्व आदमी, उस सब बैच में नहीं आते। बिट्टू सर सिर्फ फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं, और बिहार दरोगा फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं। फाउंडेशन टाइप के बैच में वो पढ़ाते हैं। उनको साइंस पढ़ाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। उनको साइंस पढ़ाने में ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि डेप्थ में पढ़ाते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। तो ये 2-3 महीना वाला बैच में उन्हें आते हैं, उनसे नहीं समाप्त हो सकता है। वो 3 महीना में मुश्किल से एगो सब्जेक्ट समाप्त कर पाएंगे, तब तक में आपका एग्जाम ही हो जाएगा। ठीक है? तो बिट्टू सर नहीं उपलब्ध है इस बैच में। हम हर बात को स्पष्ट कर दिए हैं, हम आपको धोखा में नहीं रख सकते हैं। आज तक हम किसी भी बैच में किसी भी विद्यार्थी को धोखा में नहीं रखे हैं। लेकिन आप इतना विश्वास रखिए कि हम करवा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाएंगे, और अच्छे से करवाएंगे। मतलब ऐसे करवाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा, चाहे टीचर कोई भी रहे। हम अपने दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में करवाते हैं। हमारे मार्गदर्शन में सब चीज होता है। तो हम और आलोक सर ही रहेंगे इस बैच में। हम क्लियर कर देना चाहते हैं, आप कोई किंतु परंतु में मत रहिएगा बाबू। ये नहीं कि कह दीजिएगा कि आप तो बोले थे फलना, हो गया चिलना, हम कर रहे हैं ढेकना। तो वो सब कुछ नहीं, जो है वो है। और होमवर्क सीरीज तो पहला और दूसरा हम ही आलोक सर कंप्लीट किया। हम तो बहुत कम होमवर्क सीरीज फर्स्ट और सेकंड में आए हैं, ना के बराबर हम आए हैं। समझ गए? लेकिन इसमें हम आएंगे। इसमें हम इसलिए आएंगे क्योंकि एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। मेरा रहना जरूरी है, इसी वजह से हम इसमें आएंगे। और अगर मौका मिला तो हम ज्योग्राफी, मेरा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करेंट, अगर हमको समय मिला, मौका मिला तो हम ज्योग्राफी में भी आ जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी करंट में तो हम रहेंगे, इस श्योर रहिए आप। समझ गए? और हिस्ट्री पॉलिटी करंट से 15 दूना 30 10 40। और करंट के अंतर्गत जो हम स्टैटिक्स भी कुछ थोड़ा बहुत करवा, लगभग 50% तैयारी हम आपको करवाएंगे।
50% जो है आपको आलोक सर करवाएंगे। समझ गए ना बाबू? तो हम रहेंगे इस बैच में, हम रहेंगे इस बैच में, 100% रहेंगे। आप लिख करके ले लीजिए अगर आपको विश्वास ना हो तो। समझ गए? तो यही है। हाँ, क्या बोले? क्या फुल लेंथ टेस्ट? टेस्ट के बारे में सब चीज एक के दिन में बता दे? टेस्ट के बारे में बताएंगे ना, बताएंगे। ठीक है, बताएंगे। क्या बोले बाबू? फी बाबू ऑफिस में पता कर लीजिएगा। फी बहुत कम, होमवर्क सीरीज का क्या फी था? हाँ, तो वही रहेगा। तो और क्या रहेगा? ठीक है, वही रहेगा होमवर्क सीरीज का फी, और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, फी हम नहीं बताते, फी ऑफिस बताता। ऑफिस का है के लिए, फी ये बताने के लिए ना, बाद बाकी चीज बताने के लिए तो हम हाइए हैं, फी बताने के लिए ऑफिस है। आए? सर को बुलाइए, मेरा गला दर्द करने लगा बोलते बोलते। हाँ, क्या बोले? क्या बोले? टेस्ट? टेस्ट बता देंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हैं? इस बैच का हम बात कर ना लिए हैं। इस बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो पूछिए। हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए, वहां से आवाज नहीं आएगा, आ जाइए। जो पूछना है आ जाइए ना बाबू। और ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। आ जाइए ना जी। कोई दिक्कत ना है। अगर केस खत्म हो गया, लोक अदालत में ही खत्म हो गया, तब कोई दिक्कत ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केस का जिक्र उक्र नहीं कीजिएगा आप। नहीं होगा दिक्कत, नहीं होगा बाबू दिक्कत। फॉर्म भरने वक्त केस का जिक्र उक्र नहीं करना, लोक अदालत में खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये सब बात जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी, जब रिजल्ट उजल्ट होगा ना, तो मतलब बहुत ज्यादा अलबलाइएगा ना। ठीक है ना? अड़ोसी पड़ोसी को बताइएगा ना कि मेरा रिजल्ट हो गया। जब ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तब बताइएगा कि हम तो ज्वाइन कर लिए। ठीक है, हम आलोक सर से आपको अवगत करवा देते हैं। और कुछ पूछना है? अरे जो पूछना था हो ना यार, क्या बोलिए? इधर आइए न, आवाज नहीं सुनाई तो इधर। क्या? उसका पीडीएफ क्लास में मिलेगा, क्लास में मिलेगा। हल्ला काहे कर रहे हैं? हल्ला मत कीजिए, हल्ला करना गलत बात है। ठीक है, आप लोग ग्रेजुएट होते हुए भी ऐसे हल्ला कीजिएगा तो ठीक नहीं बात है। ठीक है, हम सर सब जानकारी दे दिए। ठीक है ना? बाद बाकी आप भी थोड़ा बहुत ही लोग को समझा बुझा दीजिए। और कल का हम होमवर्क जो है दे दिए हैं, क्वेश्चन बैंक में पहला नंबर सेट। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में पहला नंबर सेट दे दिए हैं। और करेंट का मटेरियल जो है, करेंट के मटेरियल फॉर कल हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, करेंट का मटेरियल इस सबको कल हम लोग आप लोग को करेंट का मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, कल अवेलेबल करवाएंगे। और परसों से करेंट होगा। और परसों जो है सर पॉलिटी का दे दीजिएगा और करेंट का दे दीजिएगा। ठीक है, तो विशेष अब आलोक सर जो है हमारे साथ इस बैच में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो आलोक सर से भी थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लीजिए, दीजिए क्या है ये सब लव लेटर सब जो है ना, ये सब गलत आदत है। इस सब में होगा कुछ नहीं। पुराने स्टूडेंट के लिए, नए स्टूडेंट के लिए, सब के लिए 3 महीना में एक बात बताइए। सुनिए, मान लिया जाए कि ऑफलाइन हम आपसे 500 रुपया फी ले रहे हैं, मान लिया जाए, उससे कम होगा, 500 से कम होगा, 500 से 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, कम होगा ज्यादा नहीं होगा। मान लिया जाए कि हम 500 रुपया ले रहे हैं, आपको 3 महीना पढ़ाएंगे और 3 महीना नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे। एक बार आप जोड़िए घटाइए, 13 450। इस सब बैच में कुछ होता है जी। और आपको पीडीएफ डेली मिलेगा, वो जो 75 को क्वेश्चन देंगे डेली पीडीएफ मिलेगा आपको। वो जो पीडीएफ डेली देंगे ना 75 क्वेश्चन, 500 का तो फोटो स्टेट का दाम हो जाएगा महाराज, समझ गए। तो इसमें कोई नया पुराना नहीं, जो फी है सबके लिए, ठीक है। आप लोग तो ऐसा है, ये कब आया है, 1/8/2025 से पहले ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। झूठा मर्डर केस में नाम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। केस में नाम दे दिया है तो दिक्कत कैसे न होगा, क्या बात करते, एकदम दिक्कत होगा, ठीक है। केस, एक बात बताइए, अभी बिट्टू झा पर केस हुआ है, वो तो झूठे केस ना है, वो अपना कन्या के पास था उस रोज महाराज, आंदोलन में तो हम थे, ठीक है। उनके ऊपर केस हुआ, वो तो झूठे केस ना हुआ। लीजिए सर, अब सर से कुछ जानकारी ले लीजिए, फिर चल जाइएगा, कल से पढ़ के आइएगा, और कल से पढ़ के आइए और कंटिन्यू करेंगे हम लोग। क्या बोले? आवाज नहीं करेंगे आप लोग? सबसे पहली जरूरी बात सुन लीजिए, 5 मिनट मुझे। बाकी तो क्लास में बातचीत नहीं हो पाती है, बहुत सारा बर्डन होता है। आज 5 नहीं, खुल के क्या बात करना है। जीवन में कुछ होता तो खुल के बतियाते, समझ रहे हैं ना। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तो अब जीवन में उस तरह की कोई बात होती तो इंसान खुल के बतियाता, चाहे क्लोज बतियाता। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब जब तुम आओगी मुझे बदला हुआ ही पाओगी। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं, है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए होमवर्क सीरीज का ये तीसरा बैच और हाईली डिमांडेड बैच है, ठीक है ना। क्योंकि जब से सेकंड बैच बंद हुआ है, आप लोगों ने इंक्वायरी पे चाहे मैसेज करके एकदम मतलब माहौल बना दिया था उस तरह का कि नहीं सर बैच एकदम निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा, और आना भी था। जब हम लोगों ने पीछे इतना एफर्ट 6 महीने का लगा दिया, तो अंतिम समय में ना लाके तो आप लोग के साथ अन्याय हो जाता, ठीक है। 2-3 जानकारी मेरी तरफ से सुन लीजिएगा। एक्चुअल इसमें होना क्या है, खास करके करंट अफेयर को लेके, स्टैटिक जीएस को लेके, क्वेश्चन बैंक को लेके, इन 3 चीज को लेकर इसमें एक विशेष तौर पे प्लान किया गया है, ठीक है। आप भले हर चीज से निराश हो सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और प्रीवियस पेपर से तो इस बैच में हम कभी निराश आप लोग को नहीं होने देंगे, ठीक है। हाँ, और करंट अफेयर का एक बढ़िया रिव्यू रहा है। अभी बीपीएससी की परीक्षा हाल ही में बीती, तो मैंने बीपीएससी पढ़ाया तो बिहार दरोगा को, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में एक अच्छा खासा करंट अफेयर का वेटेज रहा। 16 क्वेश्चन तो मैंने खुद, जो सेकंड होमवर्क सीरीज 2 बैच में होगा उसको मैंने दिखाया था यहाँ पे, और नियर अबाउट लगभग 22 ऐसे क्वेश्चन थे करंट अफेयर के जो सीधे आपके एग्जाम में आए हुए थे। यहां तक कि इवन मैंने देखा कि पेरिस, एक क्वेश्चन था एआई समिट, एक क्वेश्चन था याला ग्लेशियर, ठीक है। जो ऑप्शन सही था एग्जाम का, सेम वही ऑप्शन सही था आपके टेस्ट का। यहां तक कि 4-5 ऐसे सवाल थे कि जहां पे एग्जाम में ऑप्शन बी है तो आपके टेस्ट में भी ऑप्शन उसका बी लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना इफेक्टिव सीरीज पिछली वाली चलाई गई थी, और उसी के आधार पे उससे थोड़ा सा बेस्ट करने का विचार मेरा इसमें रहा है।
और इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि 2 दिन सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने विषय के साथ, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस के साथ, ऐसा आपको शेड्यूल में मिला होगा। ठीक है, तो सर की चीजें तो अपने आप में यूनिक है। अब इस यूनिक चीजों में थोड़ा और करंट अफेयर, स्टैटिक, क्वेश्चन बैंक, इन सबको अगर इंक्लूड कर दिया जाएगा तो शायद ये क्लास और ज्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, क्लास देखिए अगर मुझे लेनी होती थोड़ा सा मेरी क्लास में डेटा के चक्कर में स्पीड बढ़ जाती है। मैनेज करिएगा, अंतिम समय है। देखिए जीवन में मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो चीजें जल्दी हासिल नहीं होती हैं। ठीक है, मैनेज करना सीखिएगा, बाकी सारी चीजें सही ढंग से और बेहतरीन ढंग से चलती हैं। ठीक है, हाँ तो बहुत कुछ विशेष तौर पे कहना नहीं है। कल के लिए जो होमवर्क मिला है उसको आप लोग करके आइएगा, बाकी बैच में अंतिम समय तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, इस बैच से आपको निराशा कभी हासिल नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलेंगे आपसे कल। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे तो फिर